हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बायोलॉजी स्टडी चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए श्वसन, रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, देखिए ये होता क्या है, कैसे होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड व O2 ऑक्सीजन का विनिमय जो पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के माध्यम से होता है तथा कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर फेफड़ों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है, श्वसन कहलाता है। जैसे कि हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वो कहाँ जाती है, हमारी नासिका द्वारा बॉडी में जाकर फेफड़ों तक पहुंचकर फेफड़ों द्वारा श्वसनिका और फिर अंदर उसमें कुपिका द्वारा जाकर क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है और वहां से ग्लूकोज के द्वारा क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर क्या हो जाती है, बाहर वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। ठीक है, ये क्या है, हमारा श्वसन तंत्र होता है। इस तरीके से श्वसन क्रिया होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। देखिए इसका डायग्राम, ये देखिए, ये इसका पूरा डायग्राम है। यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, नासिका, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ये सिर्फ एक नासिका, सांस लेने का जरिया होता है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे महीन बाल भी होते हैं। जैसे कि हम जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, कुछ मिट्टी के कण होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। जो महीन बाल होते हैं उनके द्वारा वहीं पर रुक जाते हैं और जो ऑक्सीजन होती है प्योर होकर हम अंदर ले पाते हैं। ठीक, इसके पास क्या है, ग्रासनी। ये क्या होती है, ग्रासनी। इसी के द्वारा हम अपना भोजन बॉडी के अंदर लेते हैं और इसी के द्वारा हमारा ऑक्सीजन भी अंदर फेफड़ों तक पहुंच पाता है। ठीक, ये है कंठ। कंठ क्या है, इससे हमारी आवाज़ अच्छी होती है, जिससे आप मधुर मधुर गाने भी गाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, श्वसनी। जब ये श्वसनी का यहाँ पर ग्रासनी मतलब नीचे आती है तो ये क्या हो जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। जो इधर के साइड डिवाइड होती है तो उसे क्या कहते हैं, श्वसनी। और ये श्वसनी भी क्या होती है, अंदर जाकर कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, उसे हम श्वसनिका कहते हैं। और इसके ग्रसनी के ऊपर ये छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, लाइक ए बलून्स स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या कहते हैं, कुपिकाएँ कहते हैं। इसके माध्यम से ही हमारी जो हम वायु ग्रहण करते हैं, इसके माध्यम से कहाँ जाती है, हमारे ब्लड के थ्रू कोशिकाओं में पहुंच जाती है और कोशिकाओं से फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर उसके ग्लूकोज से रिएक्शन करके क्या करती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, हमारा डायाफ्राम। इसकी ये क्या होता है, सांस लेने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके बाद है फुफ्फुस, जिन्हें हम लंग्स कहते हैं, जो कि हमारे फेफड़े होते हैं। ठीक है, ये क्या है, फेफड़े हैं हमारे। फिर यह फुफ्फुस झिल्ली, जो ये फेफड़े के बाहरी आवरण है, ऊपरी सतह है, इसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, जो हमारे फेफड़े हैं वो क्या होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, लचीले होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनकी एक तरीके से प्रोटेक्शन कवर है। ठीक, ये क्या है, पसलियाँ। ये पसलियाँ हैं हमारी, रिब्स, जिन्हें हम रिब्स बोलते हैं। फिर ये है उपास्थि वलय। ये क्या होती हैं, जो ग्रासनी है हमारी, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से पाइप नुमा स्ट्रक्चर होती है, जो छल्ली नुमा होती है एक, तो उसे क्या कहते हैं, उपास्थि वलय होते हैं। इसे अभी एक्सप्लेन में हम समझेंगे। ये क्या है, श्वास नली। ये एक तरीके से श्वास नली है जो ग्रासनी से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है हमारी। ठीक है, आपको डायग्राम समझ में आया है? अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया? ठीक, चलिए अब समझते हैं हम इसको। ये देखिए, नासिका, नोज़, ये है पहला श्वसन तंत्र है। इससे ही हम क्या करते हैं, जो वायु ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम नासिका का यूज़ करते हैं, जो बाहर दिखने वाला एक जोड़ी से शुरू होता है। एक जोड़ी मतलब ये पेयर्स में होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। ठीक, यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है। ये क्या होती है, एक गुहा होती है। गुहा मतलब अंदर इसमें क्या होता है, स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, जिससे हम
वायु अंदर ग्रहण कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। इसके अंदर महीन बाल भी पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में समझाया। इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से बाल पाए जाते हैं, जिससे जो भी पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, बाहर रुक जाते हैं, और जो प्योर एयर होती है वो हम ग्रहण कर पाते हैं। फिर है ग्रास नली और कंठ, फरिंक्स एंड लरिंक्स। ग्रास नली वायु और भोजन का साझा मार्ग है। जैसा मैंने अभी डायग्राम में समझाया था, ग्रास नली क्या है, यहीं से हम वायु ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और यहीं से भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों का क्या है, साझेदारी है, साझा मार्ग है। और कंठ सांस लेने में और बोलने में मुख्य भूमिका निभाता है। कंठ की वजह से क्या करते हैं, हम बोला जाता है, कंठ से ही हमारी आवाज़ निकलती है। अगर आप इसको प्रेस करके देखो, यहाँ पर थोड़ा सा दबा कर देखो, तो क्या हो जाती है, हमें एकदम से फंदा सा लग जाता है। तो ये कंठ ही हेल्पफुल होता है, हमारे बोलने में सहायता करता है। ठीक। श्वास नली ट्रोकिया, यह लगभग 5 इंच लंबी होती है। श्वास नली क्या होती है, हमारी लगभग 5 इंच लंबी होती है, जो वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये क्या करती है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसको फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। और इसी में उपास्थि बले उपस्थित होते हैं। उपास्थि बले जो मैंने अभी छल्लेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई थी आपको डायग्राम में, तो उसको क्या कहते हैं, उपास्थि बले छल्ले कहते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे हम जो भी एयर लेते हैं, जैसे हमने सांस ली, अंदर सांस ली और फिर हम उसको बाहर छोड़ेंगे, तो ताकि ये श्वास नली हमारी चिपक ना जाए, तो उसके लिए क्या हो जाते हैं, ये उपास्थि बले उपस्थित होते हैं। इसकी वजह से ना वो श्वास नली हमारी चिपकती नहीं है आपस में, जिसकी आकृति क्या है, सी प्रकार की छल्लेनुमा आकृति है। इसकी स्ट्रक्चर जो है सी प्रकार की, ऐसे गोल गोल राउंड राउंड दिखाई थी मैंने अभी आपको। यह श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकती है। जैसे हम सांस लेते हैं और फिर कुछ सेकंड बाद छोड़ते हैं बाहर, तो वो क्या करती है, श्वास नली को चिपकने नहीं देते हैं। श्वसनी और श्वासनिका जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको, श्वास नली क्या होती है, 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। और श्वसनी और श्वासनिका, श्वसनी होती है जो क्या हो जाती है, 2 भागों में डिवाइड होती है, और श्वसनी अंदर जाकर श्वासनिका में अंदर विभाजित हो जाती है। कई सारी इसकी शाखाएं निकल जाती हैं। श्वास नली 2 भागों में बट जाती है, जिन्हें श्वसनी कहते हैं, और श्वसनी आगे चलकर कई और शाखाओं में विभाजित होती है, जिसे श्वसनिका कहते हैं। जैसे मैंने अभी दिखाई थी आपको, ब्रांचेस बन जाती हैं इसकी। ये देखिए कुपिका, जो उसके ऊपर गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई थी, वो गोल गोल, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, कुपिका। इंग्लिश में इनको एल्वेलाई कहते हैं। यह है गुब्बारे जैसी आकृति जो श्वसनिका के अंत में होती हैं। जो श्वसनिका कई शाखाओं में बट गई थी, तो उसके ऊपर होती हैं। इनकी संख्या फेफड़ों में लगभग 300 मिलियन होती है। इनकी संख्या क्या होती है, लगभग 300 मिलियन होती है। इन कुपिकाओं के माध्यम से गैसों का विनिमय होता है। विनिमय मतलब आना जाना होता है। जो भी हमारी मतलब ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो वो उनका आना जाना किसके माध्यम से होता है, कुपिकाओं के माध्यम से होता है। इनके माध्यम से ही हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाई के रूप में बाहर निकलती हैं। फेफड़े, लंग्स। फेफड़े कोमल तथा लचीले और गुलाबी रंग के होते हैं। सभी कैसे होते हैं, देखिए फेफड़े क्या होते हैं, कोमल से होते हैं, मुलायम से होते हैं, लचीले होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं। पुरुषों के फेफड़े स्त्री के फेफड़ों से थोड़े भारी होते हैं। पुरुषों की नॉर्मली सी बात है कि पुरुष से क्या होती हैं, उनकी बॉडी पूरी हैवी होती है, लेकिन ये मतलब बॉडी पर डिपेंड करता है कि उनकी हेल्थ कैसी है। ठीक है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से छोटा, चौड़ा और भारी होता है। दायां फेफड़ा क्या होता है, बाएं फेफड़े से छोटा, चौड़ा और भारी होता है, ताकि बाईं और हृदय के लिए जगह बन सके। बाएं फेफड़ा क्या होता है, उसकी बाईं तरफ हमारा क्या होता है, हृदय होता है। तो हृदय की वजह से वो वाला फेफड़ा हमारा क्या होता है, चौड़ा होता है, छोटा होता है। और जो दायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा लंबा सा होता है और बड़ा होता है। ठीक, जिससे कि हृदय के लिए जगह बन जाती है। ये देखिए
फुफ्फुस झिल्ली, प्लेरिया मेम्ब्रेन। फुफ्फुस झिल्ली मैंने दिखाई थी, जो फेफड़े के चारों तरफ जो राउंड था, उनकी मतलब ऊपरी सतह थी, प्रोटेक्शन आवरण बताया था मैंने, तो उसको क्या कहते हैं, फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। यह फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम करती हैं, मतलब जो फेफड़ों पर बल लगता है, बल जैसे कि हम कुछ भारी कार्य करेंगे तो उसके जो बल लगेगा तो ये क्या करते हैं, उसको कम करते हैं, मतलब ज़्यादा दबाव नहीं पड़ने देते हैं। यह फेफड़ों की रक्षा करती हैं। ये जो झिल्ली होती है क्या करती है, फेफड़ों की रक्षा करती है, एक तरीके से प्रोटेक्शन करती है। पसलियाँ, रिब्स। पसलियों का मुख्य कार्य फेफड़ों तथा हृदय को सुरक्षा देना होता है। ठीक है, ये पसलियों का कार्य क्या होता है, फेफड़ों को और हृदय को सुरक्षा देना होता है। ये पसलियाँ क्या करती है, जैसे भी हम कुछ हैवी वर्क करेंगे तो वो क्या कभी चोट वगैरह लग जाए तो ये पसलियाँ क्या करती हैं, उसका कार्य करती हैं, सुरक्षा करती हैं, एक तरीके से प्रोटेक्शन करती हैं ये भी। डायाफ्राम, डायाफ्राम फेफड़ों के नीचे आता है। ये जब दोनों फेफड़े होते हैं तो उसके नीचे क्या होता है, डायाफ्राम होता है। जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो डायाफ्राम ऊपर, और तब वह व्यक्ति सांस छोड़ता है तो डायाफ्राम नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर चला जाता है। जैसे हम मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऊपर की ओर हो जाता है, और जब उस सांस को छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे की साइड हो जाता है। तो डायाफ्राम सांस लेने में अत्यधिक आवश्यक होता है। ठीक है, डायाफ्राम का कार्य होता है जब हम सांस लेते हैं तो ये ऊपर की ओर हो जाता है। आप करके देखना चाहें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अगर आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको PDF चाहिए इसकी तो टेलीग्राम पर जाकर आप इसकी वीडियो ले सकते हैं। धन्यवाद।